को मिल रहा है। बाजार पे तेजी है और अब आशीष केलकर जी से बात करते हैं। आशीष जी, ये शुरुआत में ही 90 अंकों के आसपास की तेजी दिखा दी निफ्टी ने। क्या मानते हैं 8700 के लेवल को आज इंट्राडे बेसिस पे होल्ड कर सकते हैं और क्या बेहतर टारगेट अचीव कर सकते हैं निफ्टी पे अभी? गुड मॉर्निंग रजत जी। हाँ, अभी हम जिस लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे एक अच्छे सपोर्ट को इसने ब्रेक किया है। तो जब तक हम 8685 के ऊपर है तो ये जो मोमेंटम है तेजी का वो चलता रहेगा। अगले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में हम 8850 का लेवल भी टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा। सेम कंडीशन थोड़ी बैंक निफ्टी पे भी देखने को मिल रही है। काफी समय बाद ये मूव देखने को मिला है। क्या मानते हैं? फिर से मैं पूछूंगा कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बैंकिंग काउंटर्स, बैंक निफ्टी आपको कैसी दिखाई दे रही है? रजत जी, बैंकिंग निफ्टी को अगर हम देखते हैं, बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, शॉर्ट टर्म चार्ट है, वो जो हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए चल रहा है, तो उसने उसके बॉटम को कल ही टेस्ट किया है और यहाँ से एक तेजी दिखाई देगी। और हम ये मानकर पहला जो लक्ष्य होता है इसका 19,390 का लक्ष्य, पहला लक्ष्य दिखाई दे रहा है इसके ऊपर। अगर ये टूटता है तो ये 19,700 के लेवल तक को भी टेस्ट कर सकता है। चलिए, पर फार्मा काउंटर्स ये एक ऐसे स्पेस है जो लगातार इस सीरीज में बस क्या, इस सीरीज में सबसे ज्यादा चढ़ने वाले काउंटर्स जो हैं वो फार्मा काउंटर्स भी हैं। आज भी स्मॉल कैप मिड कैप प्ले हो रहा है, लेकिन ऐसे 2 ट्रेड्स आपसे जानना चाहूंगा फार्मा पैक में जो आपको लगता है यहां से अभी भी खरीदने लायक है, जहां पर मोमेंटम बनेगा। पहला स्टॉक जो फार्मा सेक्टर से मैं देख रहा हूँ वो है टोरेंट फार्मा। इसने एक अच्छे मोमेंटम के साथ और अच्छे वॉल्यूम के साथ प्राइस ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए 1115 का, 1115 का, और इसका पहला लक्ष्य जो दिखाई दे रहा है वो 1210 रुपए का। एक कंसोलिडेशन को एक अच्छी तरह से ब्रेकआउट देके ये ऊपर चल रहा है। दूसरा जो स्टॉक मैं देख रहा हूँ वो है इंडिको रेमेडीज का। ये स्टॉक ने पेनेंट पैटर्न फॉर्मेशन को ब्रेकआउट दिया है विद वॉल्यूम्स एंड शैडो इंडिकेटर्स भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 355 का और इसका पहला लक्ष्य होगा 400 रुपए का। चलिए, और साथ ही साथ क्योंकि क्रूड प्ले हो रहा है बाजार पे, तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो काफी पॉजिटिव ग्रिप में है, जैसे कि एशियन पेंट्स। इस काउंटर को लेकर आपकी राय जानना चाहूंगा। जिनके पास है वो क्या करें एशियन पेंट्स में, और क्या यहां से भी खरीदने लायक है? रजत जी, हाँ, एशियन पेंट्स जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि क्रूड प्राइसेस जिस तरह से नीचे नीचे जा रहा है, तो इस तरह की जो कंपनीज है उनको बेनिफिट हो सकता है। तो जिनके पास एशियन पेंट है वो यहाँ पे होल्ड ही करे और यहाँ अभी भी बाइंग बन सकती है। जिन निवेशकों ने इसमें बाइंग, जिनका होल्डिंग नहीं है वो यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस रखना चाहिए 820 का और इसका पहला लक्ष्य होगा 880 रुपए का। साथ ही पिडिलाइट, इनफैक्ट इस क्षेत्र से नहीं लेकिन क्रूड का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पिडिलाइट पे भी देखने को मिल सकता है। थोड़ी सी मुनाफा वसूली हुई, क्या उसको यूज कर सकते हैं खरीदारी करने के लिए? फिलहाल जो मुनाफा वसूली हुई थी, माफ कीजिएगा, वो दिन के उच्चतम स्तर पे आ गया। बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट्स हैं, आप बताएं इस पे आपका तकनीकी नजरिया क्या है? यस, पिडिलाइट ये भी एक अच्छा स्टॉक है जो हमारे रडार पर है ही और हमने ऑलरेडी ये रिकमेंड भी किया था। इसमें अभी भी खरीदारी बन सकती है। 605 रुपए का स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं और इसका पहला लक्ष्य होगा 645 का। आईटी काउंटर्स पे कोई ऐसा प्रेफर्ड कैंडिडेट होगा? क्योंकि आईटी में भी कुछ चुनिंदा काउंटर्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के बीच में खरीदारी हुई है कल के सत्र में। आज किसी शेयर पे अगर आपकी नजर हो तो वो बताएं। रजत जी, आईटी काउंटर में से मैं एक स्टॉक जो चुनना चाहूँगा वो होगा मैस्टेक। इसमें एक करेक्शन के बाद एक अच्छा उछाल आता हुआ दिखाई दे रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो वॉल्यूम है वो भी इसको सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें यहाँ पे भी बाइंग बन सकती है और इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 415 रुपए का और इसका पहला लक्ष्य होगा 455 का। अगर 455 का लेवल अगर हम ब्रेक करते हैं तो यहाँ से उसका दूसरा लक्ष्य जो होगा वो होगा करीबन 478 का। चलिए, आपके पास में वापस लौटूंगा, लेकिन इसी बीच